नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ पांडे। आज हम बात करेंगे सनातन और हिंदू धर्म के बारे में। दोनों में क्या अंतर है? कहीं लोग सनातन धर्म कहते हैं, कहीं हिंदू धर्म कहते हैं। दोनों में बेसिकली क्या अंतर है? और दूसरा, हिंदू अस्मिता, सनातन संस्कृति पे जो भी हमले हुए, जो भी कुठारघात हुए, उनके बारे में। और साथ में जो कुछ आक्रमणकारियों, औरंगजेब को जो हीरो बनाने का जो आजकल प्रयास चल रहा है, हमेशा से चल रहा है, उसके बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं कहा जाता है कि हमारे देश की संस्कृति सनातन संस्कृति है और इसको मानने वाले लोग सनातनी हैं या हिंदू हैं। तो सनातन का अभिप्राय ये है जो सबको समान रूप से माने, चाहे वो प्रकृति को हो, चाहे वो इंसान को हो, चाहे वो जीव जंतुओं को हो, वही सनातन है। जो हमेशा से चलता आ रहा है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वही सनातन है। तो ये संस्कृति 5000 साल पुरानी है। तब तो हिंदू नाम का कोई वर्ड था नहीं, हिंदू शब्द नाम का कोई भी चीज़ कहीं पे नहीं था। सब सनातनी थे। धर्म की कोई भाषा ही नहीं थी कि धर्म नाम की कोई चीज़ थी वहाँ पे। और हम एक ही संस्कृति के बाहर थे, जो हिंदू कुश की पहाड़ियों से शुरू होकर इंडोनेशिया तक फैली हुई थी, रशिया तक फैली हुई थी। जो संस्कृति आज भी जो रामायण है, वो हमारे देश के ही नहीं, बहुत से बाहर के देशों में, इंडोनेशिया तक बाहर के देशों में भी वो मनाई जाती है, अपने अपने कलेवर के साथ। तो क्यों मनाई जाती है? उसका क्या कारण क्या है? सीधा कारण है। आज हमें बात की जाती है कि हम उत्तर भारत के हैं, हम दक्षिण। नहीं, ऐसी बातें ही नहीं होनी चाहिए। एक भारत एक पूरे रूप में एक ही है। जब रामेश्वरम की स्थापना हुई, जब रामेश्वरम हमारा एक जो प्रमुख तीर्थ है, देश के 4 जो शंकराचार्य जी ने जो 4 तीर्थ बनाए, उसके अलावा जो प्रमुख तीर्थ है रामेश्वरम, वहाँ पर काशी से गंगा जल ले जाके डाला गया। जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो काशी से ब्राह्मण समुदाय वहाँ से गए, पंडित समुदाय जो थे वो वहाँ से गए। तो हम एक हैं, हमारी एक रूपता ही हमारी संजीवनी है। और तो सनातन जो शब्द है वो आया, उसका अभिप्राय तो यही था, संस्कृति के रूप में हम एक थे, हमारी कोई बाउंड्रीज़ नहीं थी। राष्ट्र के रूप में, हम देश के रूप में बाउंड्रीज से बंधे नहीं थे, हम संस्कृति के रूप में एक राष्ट्र की तरह थे। इसलिए हम भारत को माँ की तरह मानते हैं। लेकिन जब बाहर के देशों का यहाँ पे आना जाना हुआ, बाहर के देशों, अरब कंट्रीज से लोगों ने या कई और देशों ने, तो वो सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कह के संबोधित करने लगे, और यहाँ से नाम आया हिंदू का। आप अपनी संस्कृति को, हिंदू को उठा के ही देखिए। हमारे राम मंदिर जिसका भी निर्णय आया, उसके लिए 500 साल तक हमें संघर्ष करना पड़ा। उस राम के लिए जिसकी व्यापकता इतनी है कि आज भी उसकी रामलीला हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के देशों में, इंडोनेशिया तक में, जो विश्व का सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या का देश है, वहाँ पर भी हो रही है। तो उनके जन्म स्थान को साबित करने के लिए हमें 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा। कौन सी मानसिकता थी ये जिसने अपने पूर्वजों को नकार दिया? राम तो सबके पूर्वज हैं, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे वो यहाँ का हिंदू हो, सबके पूर्वज राम हैं। और जिसने उस जन्मभूमि को तोड़वाया,
कौन कौन था वो? वो तो आक्रमणकारी था, वो तो इस देश पे हमला करने वाला था। बाबर था, वो तो यहाँ का था नहीं। आपने क्यों उसको अपने साथ आपने अपने साथ उसको क्यों जोड़ा? अब तो राम आपके पूर्वज थे। चाहे वो अब धर्म किसी किसी या काल में किसी कारणवश से आपने अपने धर्म को चेंज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पूर्वज चेंज हो गए, आपकी संस्कृति चेंज हो गई, नहीं हुई। लेकिन जो एक मानसिकता है, जो एक कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारी बातें ही श्रेष्ठ हैं, उस मानसिकता ने ही उस चीज़ को और विवाद में बनाया और एक आतताई क्रूर शासक को, औरंगजेब को हीरो बना दिया। जिस व्यक्ति ने अपने भाई तक की गला कटवा दिया हो, दारा शिकोह औरंगजेब से बड़ा भाई था, जिसने कई उपनिषदों का अरबी फ़ारसी में अनुवाद भी करवाया था। लेकिन औरंगजेब जैसे कट्टर इस्लामिक व्यक्ति को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने दारा शिकोह की गर्दन कटवाई और राजसत्ता हाथी आई। अपने बाप को आगरा में किले के अंदर बंद करवाया, पानी तक को तरसाया मरने से पहले। ये तो चलिए एक परिवार की बात थी। 4.6 मिलियन हिंदुओं के नरसंहार में औरंगजेब का हाथ था। जिहाद की क्रूरतम विभत्सता उसने की थी। सिखों के 8वें 9वें गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक में उनकी गर्दन कटवा दी थी। उनके शिष्य मतीदास जी को आरे से कटवा दिया था 20 से। किस लिए? धर्म न बदलने के कारण। तो इस सच को आप कब तक नहीं स्वीकार करेंगे? जो ISIS आज कर रहा है, वो सदियों पहले, आज से 400 साल पहले औरंगजेब ने कर दिया था। हम अगर इतिहास को भूलेंगे तो हम वर्तमान और भविष्य को सुधार नहीं सकते। इस बात को आपको और हमको सबको समझना होगा। नाम बदलना शहरों का, स्थानों का भी इसलिए ज़रूरी है कि अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को समेटना, उसको ध्यान रखना, जिसको हमने भुला दिया है। प्रयागराज, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से लेकर औरंगाबाद तक का नाम हो, या बख्तियारपुर नालंदा के पास एक स्टेशन है, बख्तियार जंक्शन नालंदा, जिसको बख्तियार खिलजी ने जला के ख़त्म कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय चाणक्य के समय का सबसे उच्च कोटि का विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का था। तक्षशिला और नालंदा जो आज के बिहार में है, और तक्षशिला जो पूर्वी पाकिस्तान में है। नालंदा को जला के कई दिनों तक वो जलती रही, वहाँ की पुस्तकाएँ, लाइब्रेरीज़ वहाँ की। और उस जगह के नाम उसी के नाम पर है जिसने उसको जला के ख़त्म किया। हमने उसको हीरो बनाया। आज भी दिल्ली में औरंगजेब नाम से औरंगजेब रोड है। तो अपने धर्म, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को हम अगर समझेंगे और उसको जोड़ेंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपनी बात मुझ तक भी पहुंचाइए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।